गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए अपन ने देखा था कुछ त्रुटियों के बारे में। 3 तरह की त्रुटियां अपन ने देखी थी। कौन कौन सी थी? एक तो थी अपने पास निरपेक्ष त्रुटि, दूसरी थी अपने पास आपेक्षिक त्रुटि और तीसरी थी हमारे पास प्रतिशत त्रुटि। इसको निकालने का अपन ने एक मेथड भी देखा था। क्या मेथड होता है? सबसे पहले आपको कुछ संख्याएं दी होंगी, जैसे मान लीजिए वो संख्याएं मान लीजिए A1, A2, A3, AN है। इस तरह से कोई संख्याएं हैं। अब आपको क्या करना था इसमें? सबसे पहले इसका माध्य निकालना होता था। माध्य निकालना अपन ने 10वीं क्लास में सीख रखा है। ए माध्य बराबर क्या होता है? सभी संख्याओं को जोड़ दो और जितनी संख्या है उसका भाग दे देते हैं अपन। तो क्या करते हैं? A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट डॉट करके AN। अब संख्याएं कितनी है यहाँ पर? n है तो n का भाग दे देंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता था इसमें? माध्य निकालना होता है। उसके बाद निकालना होता है निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि में देखिए कैसे निकालते हैं। सेकंड स्टेप में निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालते हैं? जो माध्य मान होता है ना, उसको इन मानों के अंदर से माइनस कर देते हैं। जैसे सबसे पहला इसके लिए आपको निरपेक्ष त्रुटि निकालनी है, तो क्या हो जाएगा? डेल A1, इसको डेल A1 से लिखते हैं अपन, ठीक है। इसका मान क्या होगा? A1 में से आप क्या माइनस कर दो? इसका माध्य मान। फिर ऐसे ही अपन दूसरे वाले के लिए निकाल लेंगे। डेल A2 का मान क्या हो जाएगा? A2 में से A माध्य माइनस कर दो। फिर ऐसे ही अपन तीसरा निकाल लेंगे A3 बराबर A3 में से A माध्य माइनस कर दो। ऐसे ही चलते जाएंगे। तो डेल AN बराबर क्या हो जाएगा? AN माइनस A माध्य। ये आपको निकालना है। सेकंड स्टेप ये होती थी। थर्ड स्टेप में क्या करते थे बेटा? ये जितने भी अपन ने डेल A1, डेल A2, डेल A3, डेल M, इनका भी एक माध्य लेना होता है। और माध्य लेने के लिए एक तो क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो अगर मान लीजिए माइनस में भी मान आए तो उसको आपको प्लस करना है। तो उसके लिए अपन मॉडुलस यूज करते हैं। तो इनका माध्य को अपन क्या बोलेंगे? डेल A माध्य बराबर ये हो जाएगा डेल A1। मॉडुलस लगा दो। मॉडुलस का मतलब क्या है कि प्लस ही लेना है इसमें। डेल A2 प्लस डेल A3 प्लस डेल A4 और डॉट डॉट कर दो आप। जैसे मान लीजिए 3 के बाद आप 3 नंबर के बाद अपन ने AN कर रखा है मैंने, इसके अंदर n का भाग दे दो। तो पहला स्टेप है अपने पास जो भी संख्याएं दे रखी है उसका माध्य ले लो। दूसरा स्टेप जो संख्याएं हैं उसमें माध्य माइनस कर करके ऐसे लिख दो। फिर तीसरा स्टेप इनका भी माध्य ले लो, इसको अपन क्या कहेंगे? डेल A माध्य। चौथा स्टेप में आपको निकालना है आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि बराबर होता है डेल A माध्य, इसमें जो भी मान आ जाएगा डिवाइडेड बाय A माध्य, यानी पहले स्टेप में जो मान आएगा उसका भाग देना है इसमें। तो क्या आ जाएगी अपने पास? अपेक्षिक त्रुटि आ जाएगी। समझ में आ गई बात? और अगर 5वां पॉइंट अपन देखें तो प्रतिशत त्रुटि। इसमें क्या होता है? जो अपेक्षित मान आया है उसको 100 से गुणा करना होता है ना। अपेक्षित त्रुटि में जो भी मान आएगा उसको 100 से गुणा करना है। तो डेल A माध्य अपॉन A माध्य मल्टीप्लाइड बाय 100, तो वो प्रतिशत त्रुटि होती है। इसका एक एग्जाम्पल मैंने बताया था 2.7। 2.7 के अंदर आप ये स्टेप फॉलो करके देख लेना। सबसे पहले उसमें संख्याएं दे रखी हैं, उन संख्याओं को क्या करोगे? आप जोड़ दोगे। जैसे 5 संख्याएं दे रखी तो 5 का भाग दे देना। फिर जो भी मान आए उसको उन संख्याओं में से माइनस कर देना। जैसे देखो एक बार 2.7 देखो आप एग्जाम्पल। ये बेटा RBSC की एग्जाम है, RBSC में नहीं है।
NCERT चलती है अपने पास। 2.7 देख लेना। आज अपन नया टॉपिक पढ़ते हैं, त्रुटियों का संयोजन। नेक्स्ट सेटिंग डाल लो। त्रुटियों का संयोजन। तो सबसे पहले अपन 4 तरह से संयोजन कर सकते हैं। देखिए, जोड़ कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, फिर आएगा घात। तो ये 5 तरह से अपन संयोजन अलग अलग देखेंगे कैसे होगा। देखिए, सबसे पहले अपन देखेंगे जोड़। तो सबसे पहले जोड़ देख रहे हैं। तो जोड़ में मान लीजिए कोई संख्या अपने पास a बराबर a प्लस माइनस डेली। देखो, कोई भी संख्या होती है ना, तो उसमें खुद संख्या का मान आएगा और फिर उसके साथ प्लस माइनस a आएगा। तो ये तो क्या है, एक तरह से उसका माध्य मान हो गया। कौन सा मान हो गया ये? माध्य मान। माध्य मान ही एक तरह से वास्तविक मान होता है। तो ये तो हो गया उसका माध्य मान। जैसे अपन क्या कह रहे थे, a माध्य, और ये डेल ए क्या हो गया इसका? निरपेक्ष मान, जिसको अपन क्या कह रहे थे? डेल ए। निरपेक्ष मान में भी ये क्या हो गया? डेल ए माध्य हो गया एक तरह से। ऐसे ही कोई b दे रखा है आपको, b बराबर भी प्लस माइनस डेल बी हो गया। अब एक z है अपने पास, z बराबर भी प्लस माइनस डेल z हो गया। अब इन दोनों को अपन क्या कर रहे हैं? जोड़ कर रहे हैं, और किसके बराबर आना चाहिए? वो z के बराबर आना चाहिए। माना z बराबर a प्लस बी है। अपन क्या सीख रहे हैं यहाँ पे? जोड़ करना। तो जोड़ करेंगे तो ये जो त्रुटियां हैं वो किस तरह से जुड़ती हैं वो देखेंगे अपन सबसे पहले। z बराबर मान लीजिए a प्लस बी करना है अपने को। तो a प्लस बी करोगे तो क्या होगा? देखो, z का मान क्या है अपने पास? ये है। a का मान क्या है हमारे पास? ये है। b का मान ये है। तीनों के मान रख दो इसमें। तो z प्लस माइनस डेल z बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? a प्लस माइनस डेल ए प्लस b प्लस माइनस डेल b, ये हो जाएगा। इसको क्या करेंगे? देखो, a और b को पास पास लिख लेंगे। a प्लस बी प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी, और z प्लस माइनस डेल z चल ही रहा है अपने पास। अब a प्लस माइनस बी या a प्लस बी, इसका मान क्या है हमारे पास? z है। इसमें रख दीजिए z। डेल a प्लस डेल बी, इसको प्लस माइनस को बाहर ले लिया अपन ने। अब देखो, यहाँ से ये z से z कट जाएगा, और ये प्लस माइनस से ये प्लस माइनस कट गया। तो z बराबर डेल z बराबर क्या आ गया हमारे पास? डेल a प्लस डेल b। ये डेल a और डेल b क्या है अपने पास? निरपेक्ष त्रुटियां हैं। तो यहाँ पर अगर डेल z अपन जैसे दो संख्याओं को अपन गुणा जोड़ते हैं तो उनकी त्रुटियां भी आपस में जुड़ जाएंगी। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो पहले तो ये उतार लो, फिर इसके नीचे लिखते हैं अपन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर निरपेक्ष त्रुटियाँ आपस में जुड़ रही हैं। अगर मान लीजिए इसमें
जोड़ की जगह यानी अपन क्या करें, व्यवकलन करें, तो क्या होगा देखो, बी पॉइंट अपने पास व्यवकलन यानी बाकी, तो देखो व्यवकलन में बेटा ए और बी का मान अपन ने वही ले लिया पहले वाले, जेड का मान भी वही ले लिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ भी माइनस, ठीक है। अब यहाँ अंदर प्लस माइनस से क्या फ़र्क पड़ता है, अगर माइनस अंदर जाएगा तो चिन्ह बदल जाते हैं, ऐसा पढ़ा है अपन ने, लेकिन माइनस प्लस पहले से ही है। अब माइनस प्लस का और क्या चेंज होगा, भाई वो प्लस माइनस ही रहेगा। अब इसको इधर ले आएंगे अपन तो ये हो जाएगा माइनस का, ठीक। ए माइनस बी की वैल्यू अब यहाँ क्या है, जेड है, वापस जेड रख देंगे और वापस ये कट जाएगा, सेम ही आ जाएगा आंसर, कोई चेंज नहीं है इसमें, तो ये सेम ही आंसर आ जाएगा इसका। तो चाहे आप जोड़ करो चाहे बाकी करो, चाहे आप जोड़ करो चाहे बाकी करो, जो त्रुटियां हैं, कौन सी त्रुटियां, निरपेक्ष त्रुटियां, वो हमेशा जुड़ती ही हैं। देखने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे दो संख्याओं का अपन ने व्यवकलन करा बाकी करा, तो त्रुटियां कैसे जुड़ रही हैं, थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना कि त्रुटियों को जोड़ क्यों रहे हैं, माइनस हो रहा है तब भी जोड़ रहे हैं, प्लस हो रहा है तब भी जोड़ रहे हैं, तो त्रुटियों का मतलब होता है गलती। अब देखो मान लो जैसे आप किसी दुकान पे गए, आप 100 रुपये की जगह उसको 105 रुपये दिया है, ठीक है, 100 रुपये की जगह 105 रुपये दिया है, तो आपने क्या कर दी, गड़बड़ कर दी 5 रुपये की, ठीक है। तो यहाँ फिजिक्स की लैंग्वेज में आपका नुकसान है फ़ायदा है, अपन वो नहीं देख रहे, अपन तो केवल त्रुटि देख रहे हैं। आपने त्रुटि कितने की कर दी, 5 रुपये की। अब मान लो घर पे आके आपने किसी को दिया, उसमें भी आपने 5 रुपये की गड़बड़ कर दी, तो ऐसा नहीं है कि वो गलती माफ़ हो गई उससे, वो भी गलती है और वो भी गलती है, तो दोनों जुड़ेंगी ही, आपने दो गलती कर दी। समझ में आ रही बात। तो गलतियाँ कभी माइनस नहीं होती, गलतियाँ तो जुड़ती ही हैं कि भाई एक बार आपने क्या करा, कोई दूसरी गलती कर दी, दूसरी बार उसकी दूसरी गलती कर दी, तो दो गलतियाँ हो गई भैया, वो गलती उससे माफ़ नहीं होगी। ऐसा कि भाई किसी को पहले गोली निकाल दो फिर उसके बाद भलाई करो, तो गोली तो निकाल ही दी ना आपने। तो यहाँ पर त्रुटियाँ जो है ना हमेशा जुड़ती ही हैं, ये पहली त्रुटि है, ये दूसरी त्रुटि है, चाहे आप संख्याओं को माइनस करो लेकिन त्रुटियाँ हमेशा जुड़ेंगी। तो इसका एक नियम है, पहले तो ये लिख लो, फिर इसके नीचे मैं आपको नियम लिखवाता हूँ। नियम क्या होगा बेटा, चाहे व्यवकलन करो चाहे आपका जोड़ करो, निरपेक्ष त्रुटियाँ क्या होती हैं, हमेशा जुड़ती हैं। तो पहले इसको लिख लीजिए फिर लिखवाता हूँ आप। तो जोड़ और बाकी के लिए जो नियम है वो लिखिए। नियम यह है, नोट लगा के लिख लीजिए। नियम यह है, जब दो राशियों को नियम यह है, जब दो राशियों को संकलित या व्यवकलित किया जाता है, संकलित या व्यवकलित किया जाता है, तो अंतिम परिणाम में निरपेक्ष त्रुटि उन राशियों की अंतिम परिणाम में निरपेक्ष त्रुटि उन राशियों की निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होती है। उन राशियों की निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होती है। देखिए इसके लिए एग्जाम्पल अपन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2.8।
एग्जाम्पल नंबर 2.8 में क्या कह रहा है बेटा कि किसी तापमापी द्वारा मापे गए दो पिंडों के ताप क्या क्या हैं। T1 का मान दे रखा है आपको 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और T2 का मान दे रखा है अपने को 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इन पिंडों का तापांतर और उसमें आई त्रुटि का परिकलन कीजिए। तो देखो यहाँ पर 20 है, यहाँ 50 है, तापांतर मतलब अंतर पूछ रहा है, और अपन ने देखा है कि अंतर हो चाहे जोड़ हो त्रुटियां तो जुड़ेंगी। तो यहाँ तो अंतर करना है अपने को, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, जोड़ करना है। तो क्या आ जाएगा आंसर इसका? इसका आंसर आ जाएगा बेटा T2 माइनस T1 और प्लस माइनस T2 माइनस T1 इज इक्वल टू क्या आएगा इसका मान? यहाँ तो आ जाएगा 50 माइनस 20। भाई यहाँ तो जो वास्तविक संख्या है वो तो क्या करना है आपको, प्लस है तो प्लस करना है, माइनस है तो माइनस करना है, गुणा है तो गुणा करना है, भाग है तो भाग ही करना है। लेकिन त्रुटियों का नियम क्या पढ़ा था अपन ने अभी? अपन ने ये पढ़ा था कि डेल जेड का मान क्या होता है, डेल ए प्लस डेल बी होता है, चाहे आपका जोड़ हो चाहे वो आप माइनस हो। गुणा और भाग का भी अपन ने देखा नहीं है क्या नियम होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, प्लस माइनस 0.5 और प्लस 0.5 दोनों को जोड़ देना। क्या आ जाएगा आंसर इसका? 30 प्लस माइनस 0.1 हो जाएगा डायरेक्ट ही। ये डिग्री सेंटीग्रेड और ये भी डिग्री सेंटीग्रेड, यही आंसर है इसका। समझ आ गई क्या बात? तो रेंज क्या हो गई इसकी? जैसे मान लो इसकी रेंज देखना चाहें अपन, तो इसमें एक जोड़ोगे तो 31 आता है और एक माइनस करोगे तो 29 आता है। तो इसकी रेंज क्या हो गई? 29 डिग्री सेंटीग्रेड से 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये रेंज होगी। रेंज का मतलब इसके बीच में मान होगा ये। प्लस माइनस का एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो। चलो उतारो इसको। क्या डिग्री सेंटीग्रेड हाँ लगा देना दोनों जगह। अब देखो अगर मान लीजिए गुणा होगा तो क्या होगा, मिटा दोगे इसको? तीसरा आता है इसमें गुणा। गुणा को क्या बोलते हैं? गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन। मान लीजिए अपने पास a बराबर क्या है हमारे पास, a प्लस माइनस डेल ए। b बराबर क्या है हमारे पास, b प्लस माइनस डेल बी। z बराबर क्या है हमारे पास, z प्लस माइनस डेल z। सेम वही लिया अपन ने। अब देखो अपन को करना क्या है, z बराबर यहाँ पर ए बी हो जाएगा, मल्टीप्लाइड करना है ना। तो भैया z का वैल्यू यहाँ से रख दो, ए बी का वैल्यू यहाँ से रख दो, तो क्या आ जाएगा, z प्लस माइनस
डेल जेड बराबर ए प्लस माइनस डेल ए और बी प्लस माइनस डेल बी। ब्रैकेट को खोल लो। ब्रैकेट को खोलेंगे जब क्या होगा बेटा, पहले ए को इससे गुणा करो तो ए बी आ जाएगा, फिर ए को इससे गुणा करेंगे तो प्लस माइनस ए डेल बी, फिर डेल ए को गुणा करो इससे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस डेल ए और बी बार इधर लिख देते हैं, फिर लास्ट में प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। डेल ए को डेल बी से गुणा करेंगे, यही आएगा ना। सबसे पहले ए को गुणा करा ए बी आ जाएगा, ए को इससे गुणा करा तो ए इंटू डेल बी आ जाएगा, फिर डेल ए को इससे गुणा करा तो बी ये बाहर लिख लिया और डेल ए ये लिख लिया, फिर डेल ए को इससे गुणा करा तो ये आ गया। और इधर क्या चल रहा था अपने पर, जेड प्लस माइनस डेल जेड चल रहा था। ठीक है, अब दोनों तरफ अपन जेड का भाग दे देंगे। इस तरफ तो अपन जेड का भाग देंगे, इधर अपन ए बी का भाग देंगे। जेड बराबर ए बी है ना, तो इधर तो अपन जेड का भाग दे रहे हैं, इधर ए बी का। ए बी मतलब जेड ही है एक तरह से। दोनों तरफ किसी भी संख्या का भाग दें, गुणा करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें लिख देंगे अपन बाईं तरफ जेड का तथा दाईं तरफ ए बी का भाग देने पर तो ये हो जाएगा बेटा, जेड में जेड का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड। जेड का इसमें भाग दो, जेड से जेड कट गया तो 1 और यहाँ डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू, यहाँ ए बी का भाग देखो तो ए बी में भाग दिया ए बी का तो क्या आ गया 1 प्लस माइनस, यहाँ ए बी का भाग दिया तो ए तो कट जाएगा इससे और क्या बचेगा अपने पास, डेल बी बाई बी प्लस माइनस, यहाँ ए बी का भाग देंगे तो बी कट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा डेल ए बाई। समझ आएगी ये बात। और ये जो है इसको अपन लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल ए, एक के नीचे तो ए लिख दो और दूसरे के नीचे बी लिख दो। यहाँ तक समझ आ गया क्या, एक से एक शहीद हो जाएगा, कट जाएगा। देखो डेल ए जो मान होता है ना वो एरर होती है, एरर बहुत कम होती है वैसे ही। अब ये जो मान है ये तो सही है, पर यहाँ देखो ये छोटा मान है, ये छोटा मान है, दोनों मल्टीप्लाइड हो रहे हैं। जब भी दो संख्याएं छोटी होती हैं बहुत ज़्यादा तो उनका जो गुणनफल है और छोटा हो जाता है। जैसे एक संख्या अपने पास 0.01, ये काफ़ी छोटी है। अब इसको एक और छोटी संख्या से गुणा कर दो, चाहे इसी से खुद से ही कर दो। अब इसको गुणा करा तो क्या आया 0.0001, ये तो बहुत छोटी हो गई। यानी एक से छोटी संख्याएं जो होती है ना आपस में गुणा करते हैं तो और छोटी हो जाती है, एक से बड़ी संख्याएं जब आपस में गुणा करते हैं तो बड़ी हो जाती है। 2 को 2 से गुणा करो 4 हो जाएगा, यानी इससे बड़ा हो गया ना इस संख्या से। लेकिन 0.2 को 0.2 से गुणा करो 0.04, इससे छोटा हो रहा है ये। समझ में आ रही बात। तो छोटी संख्याओं का गुणनफल ये जो है ये छोटी संख्याएं हैं, तो इसको अपन क्या कर देंगे नगण्य, क्योंकि जब इनको गुणा करेंगे तो और छोटा मान हो जाएगा जिसको अपन कैलकुलेशन में हटा सकते हैं। समझ आई क्या बात। तो यहाँ पर क्या बचा बेटा, यहाँ पर बचा डेल जेड बाई जेड प्लस माइनस इज इक्वल टू, यहाँ प्लस माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। ये प्लस माइनस है, प्लस माइनस कट गया तो क्या फॉर्मूला आ गया अपने पास, डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी। ये कौन सी त्रुटियां आ गई बेटा, डेल ए तो होती थी निरपेक्ष, और निरपेक्ष में अगर वास्तविक मान का भाग दे देते थे, याद करो। हाँ, डेल ए माध्य बटे ए माध्य किसका मान होता था, ये आपेक्षिक त्रुटि होती थी। यानी अपन जोड़ करेंगे, गुणन करेंगे तो गुणन के अंदर क्या होती है, आपेक्षिक त्रुटियां जुड़ती हैं, और जोड़ और बाकी में कौन सी, निरपेक्ष त्रुटियां जुड़ती हैं। समझ में आ रही बात। भाग करेंगे जब भी सेम ही फॉर्मूला आने वाला है। अभी भाग का भी अपन देखेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए।